Hello, everybody. Is there anyone? Good morning, all of you. Good morning, kids. Am I visible? क्या मैं दिख रही हूँ? Everybody, very good morning to all of you. I hope सब अच्छे हैं. Very good morning बच्चों. Very good morning to all of you. I hope सबके सब अच्छे हैं. You all are fine. And कल का दिन बहुत अच्छा आपका बीता होगा. Good morning, good morning, good morning. How are you everyone? I'm fine. एंड उम्मीद है कि कल जो हमारा सेशन हुआ था, हमारा जो एक चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर था आई वंडर पोइट्री, हमारा वो फिनिश हो चुका है. और होपफुली मैं आशा करती हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई वंडर से रिलेटेड अब नहीं होगा. और मुझे नहीं लगता है कि रिवीजन की अभी उसकी ज़रूरत होगी. लास्ट में फिर हम लोग क्लास टेस्ट लेंगे तो फिर हम रिवाइज करेंगे उसको. टेस्ट भी होगा आप सबका, हर एक चैप्टर का 2-2, 3-3 यूनिट करके हम लोग टेस्ट भी लेंगे उसका. तो आई होप मेरे सारे बच्चे आ चुके हैं इंग्लिश के क्लास में. मैं रोज बोलती हूँ कि 11:05 से आप लेट बिल्कुल ना करें. वेरी गुड मॉर्निंग. 11:05 हमारा क्लास शुरू हो जाता है और टाइम भी होता है हमारे पास हाफ एन आवर का, 30 मिनट का. तो उसमें हमें पिछले क्लास की भी चीज़ें करनी होती हैं और हमें फिर आगे क्लास भी पढ़ना होता है, आगे भी देखना होता है. इसलिए प्लीज़ आप लेट ना करें. अब हम लोग कर लेते हैं कल के क्लास की बात. कल हम लोग आई वंडर का पूरा चैप्टर फिनिश कर लिए हैं और कमेंट बॉक्स में मैंने उसके आंसर्स भी डाल दिए बच्चों. आप उसको देख लेंगे, जो भी जितने भी आंसर्स हैं वो कंप्लीट हैं और आप उसको कॉपी में उतार लेंगे. पूरा नोट करके डेट वाइज आप सारा कुछ लेंगे. पोइट्री भी उसमें डाला हुआ है, कविता भी मैंने डाल दी थी और वो भी आप लिखेंगे. और फिर उसके एक एक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, सब कुछ अपने कॉपी में उसको आप कंप्लीट करेंगे. और मैं 2 दिन से बोल रही हूँ कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं. हमारा जो दूसरा चैप्टर है एंड वो है स्लीप. सबको पता है स्लीप. तो स्लीप शुरू करने से बच्चों में पहले एक बात पूछना चाहती हूँ. क्या आपको पता है, सबको पता है कि हम जो मनुष्य हैं, जो मानव हैं, वो पूरे अपने जीवन काल में कितने साल सोते हैं? क्या कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? कितना हम सो के अपना जीवन बिता देते हैं? सोने में कितना जीवन बिताते हैं? कोई बताएगा? नो. मैं बताती हूँ. हम लोग करीबन 26 साल जो अपने उम्र का होता है वो सोने में गुजार देते हैं. 26 साल तो कम से कम सोने में ही बिता देते हैं. राइट. ये हो गया एक प्रश्न. अब चूंकि हम लोग स्लीप चैप्टर शुरू करेंगे तो कुछ बातें हम लोग पहले कर लेते हैं हर क्लास की तरह. कहते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. सबको पता है कि जो सुबह सवेरे उठता है, जो रात को जल्दी सोने जाता है, वो क्या करता है? आपको हेल्दी बनाता है, स्वस्थ बनाता है, वेल्दी बनाता है, धनवान बनाता है एंड वाइज बनाता है. वाइज मीन्स बुद्धिमान भी बनाता है. तो बच्चों, अगर आप सुबह लेट से उठ रहे हैं तो आदत छोड़ दीजिए. रात में लेट सो रहे हैं तो ये भी आदत आप छोड़ दीजिए. क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं उनको स्वस्थ भी रहना है, उनको धनवान भी बनना है और उनको क्या होना है. सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है मेरे बच्चों के लिए कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे बुद्धिमान बने. क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि होगी तो आप
कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगे। अब दूसरी बात है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब चैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। ये हिंदी में है कि जो सो गया उसने खो दिया, और जो जाग रहा है वो पाता है। लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है उसमें जागना कहते हैं कि आप जागिए तब जब आपका जागने का काम हो, राइट। अब ऐसा नहीं है कि आप रात भर जगें, ओके, और आप रात भर जगे, दिन में सोए और फिर दिन भर सो लिए तो रात भर जगे। नो, ये जो हमारा सिस्टम है ये बिल्कुल ही गलत है, राइट। तो कहता है कि सोना जो है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों सोते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि हम सोते क्यों हैं, ये क्वेश्चन आज तक कोई इसका सही से जवाब नहीं दे। मैं ये क्लास शुरू करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगी, चूंकि हमारा जो क्लास है वो भाषा का क्लास है, राइट, लैंग्वेज का क्लास है। और लैंग्वेज के क्लास में अगर आप उकताएंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारा मैथ्स का क्लास नहीं है कि एकदम से परफेक्ट आंसर मिलेगा आपको, बिल्कुल साइंस का नहीं है कि जवाब बिल्कुल तैयार है। ये भाषा है, और भाषा जब भाषा पढ़ने लगते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, तो आपको समय लेना पड़ता है, क्योंकि कोई भी विषय भाषा से इतर नहीं होता है। हर विषय को पढ़ने के लिए हमें किस चीज जरूरत पड़ती है, भाषा की जरूरत पड़ती है बच्चों, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल स्टडी हो, कुछ भी पढ़िए आप। आपके पास अगर भाषा नहीं है तो आप नहीं, इसलिए कहते हैं ना कि अनपढ़ किसको कहते हैं। एक होता है अनपढ़ जो कि पढ़े लिखे भी समझ में नहीं आता, एक होता है जो कि पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि उसे पहचान नहीं, उसे शब्दों की पहचान नहीं होती है। तो जब आप भाषा के क्लास में आप होते हैं तो आपको समय देना पड़ता है, क्योंकि बहुत बच्चे लिखते हैं मैम चैप्टर शुरू करिए। जो मैं बात बोलती हूँ ये सारी बातें आपके चैप्टर की ही होती हैं। आप बिल्कुल गौर से सुना करिए मैं क्या बोलती हूँ, कैसे बताती हूँ और किस चीज को किस तरह से आपके सामने रखती हूँ। ये सारी बातें आपके चैप्टर से होती है, और हम जो शिक्षक होते हैं वो चैप्टर से बिल्कुल इधर उधर कहीं नहीं जाते हैं। आप इसलिए उकताए नहीं, आप क्लास बिल्कुल अटेंड करें एक एक, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस बनाऊंगी ये सारी बातें उस क्वेश्चंस में होंगे। फिर आप ये मत कहिएगा मैम ये तो आपने पूछा ही नहीं। ओके, अब जब ये हम लोग शुरू कर रहे थे कि एक बहुत मामूली बात होती है कि देखोगे कि कोई दिन के समय सुबह उठ नहीं रहा है, उसको मम्मी बहुत जबरदस्ती करती है, उठो उठो क्यों सो रहे, अरे मम्मी सोने दो, लेट बहुत सोए, रात में बहुत लेट सोए थे। तो क्यों सोए थे, नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी क्या होता है जब हम लोग शादी में जाते हैं, राइट, कोई फंक्शन होता है हमारे घर में, अगर आप रात भर जग जाओ तो सुबह कैसा लगता है ना, बीमार है, उठने का मन नहीं करता है, आंखें नहीं खुलती हैं, बॉडी हमारा शरीर काम नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, दिन में सो के उसको बराबर करते हैं, फिर हम तरोताजा महसूस करते हैं। तो ये है कि सोना, ये जो चैप्टर स्लीप है बेटा, ये हमारे पूरे लाइफ के लिए होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि आज अगर हम अगर सोना क्यों जरूरी है, अगर हम ये आज जान जाएं कल इसको हम भूल जाएं तो नो। क्योंकि आप 8th क्लास के बच्चे हैं, कई गार्जियन भी ये सुन रहे हैं, कई हमारे शिक्षक बंधु भी सुनते हैं। मैं ये कहूंगी अगर बच्चों में ये आदत है कि वो लेट नाइट सो रहा है, रात के देर से सो रहा है, सुबह देर से जग रहा है, तो आप प्लीज अपने बच्चों का ध्यान दीजिए। और बच्चों आप भी अपना रूटीन ठीक करिए, क्योंकि आज के युग में जो सबसे बड़ी बीमारी हो रही है बच्चों, वो हो रही है सोने के कमी के कारण। हर इंसान परेशान है, हर इंसान सो नहीं पा रहा है, वो कहीं ना कहीं दिमागी रूप से परेशान हो रहा है, तनाव में रहता है। आगे मैं एक एक बात बताऊंगी, इसके पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी तो मेरे बच्चे कैसे सो रहे हैं आप देखें। आपको तस्वीर दिख रही है, राइट, दिख रही है ना, कैसे बिल्कुल एकदम बिना फिक्र के, बिना किसी चिंता के वो बच्चा सो रहा है, और उसे कोई चिंता नहीं है कि इंग्लिश का क्लास हो रहा है और बच्चे मेरे सो रहे हैं, वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रात में वो मोबाइल पे पढ़ रहे थे। यही हो सकता है ना, हम तो यही सोचेंगे कि आप पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा क्या पढ़ना कि इंग्लिश के क्लास में आप बिल्कुल लेट आए, आप 5 मिनट लेट से पहुंचे यहाँ पे। तो अब जब भाषा की बात शुरू होती है या स्लीप की बात होती है, तो मैं अब दिखाना चाहूंगी कि कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। पहले देख लेते हैं कि सोने के बाद में ये तस्वीर देखें आप, यहां देखिए, इसको मैं जूम करती हूं।
ये देखिए, वर्ल्ड स्लीप डे, विश्व जिसको कहते हैं निद्रा दिवस, सोने का दिन, वो कितना है? 13 मार्च। 13 मार्च जो है वो हमारा वर्ल्ड स्लीप डे, यानी कि सोना कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, हमारी नींद हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए भी दिवस, जैसे कि जल दिवस होता है आपका, बाल दिवस है, इस तरह से सोने का भी दिन है। आपको नहीं पता था ना? कोई नहीं, अब आप जान गए कि 13 मार्च को क्या है? वर्ल्ड यानी कि विश्व निद्रा दिवस है, कि उस दिन आपको है कि आप बिल्कुल सोए और उसको इंपॉर्टेंस दें, आप नींद को इंपॉर्टेंस दें आप, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो मैं दिखाना चाहूंगी आपको, आपके चैप्टर से है, और हम लोग मूव करेंगे अपने चैप्टर स्लीप के तरफ, ओके। एंड मैं दिखाती हूं आपको स्लीप चैप्टर का, ओके। लेट मी गिव मी सब फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स दे दें आप, ओके। आप देख सकते हैं ये है आपका चैप्टर स्लीप, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे बिल्कुल ये चैप्टर आपका, इज इट विजिबल टू यू? देख सकते हैं आप, ये है आपका SLEEP, स्लीप। दिख रहा है ना आपको? सब बच्चों को दिख रहा है ना स्लीप? ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे पहले जो मैंने पूछा ही था, वाई डू वी स्लीप? वाई डू वी स्लीप? कैन यू सी दैट? यस, आप देख पा रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर को शुरू करने से पहले ये बच्चों से इंटरैक्ट करने के लिए बोला जाता है, वाई डू वी स्लीप? हम क्यों सोते हैं? अभी मैंने बताया कि ये बात जो है, ये आज तक कोई इसका जवाब नहीं दे पाया है कि हम सोते क्यों हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हम क्यों सोते हैं, आप बोलेंगे कि रात होती है तो अंधेरा हो जाता है, तो दिन का सारा काम खत्म हो जाता है, तो हम बोला जाता है कि अब रात में सोना है, आपको एक टाइम के बाद आपको सो जाना है, काम खत्म करने के बाद सुबह उठना तो पढ़ाई करना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कहते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि हम क्यों सोते हैं, तो हम इसलिए सोते हैं कि हमारा शरीर, अभी मैंने बताया था, हमारा शरीर, राइट, और हमारा मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब दिमाग, हमारा शरीर और हमारा दिमाग, और अगर आपका शरीर सही से काम कर रहा है तो आपका दिमाग भी सही से, दिमाग मतलब ऐसा नहीं कि आप, हाँ मैं आगे बताऊंगी कि नहीं सोने से क्या क्या होता है। अगर आप नहीं सोएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी घेर सकती है। तो अपने शरीर को और अपने दिमाग को सही से चलाने के लिए, वो बिल्कुल सही से काम करे, रेशियो में काम करे, दोनों बराबर पहिए के जैसा काम करे, इसके लिए ये एक बेसिक आंसर है। अगर कोई आपको पूछे कि, अब अगर पूछे कि हम सोते क्यों हैं, वाई डू वी स्लीप, तुम क्यों सोते हो, तो आपके पास एक जवाब होना, आप बोल देना कि मैम ने बताया है हम लोग इसलिए सोते हैं ताकि हमारा जो दिल है, दिमाग है, मस्तिष्क है और शरीर है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, वो सही से काम करे, ताकि हम फिर आगे पढ़ाई भी कर सकें, राइट, और हम जीवन में कुछ अच्छा भी कर सकें। इसके लिए क्या है कि सोना जो है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में, उसमें 2 क्वेश्चन अभी और है। एक क्वेश्चन आपके लिए था वाई, ये जो मैं टीचर से भी कहना चाहूंगी, जो येलो बॉक्स में दिया रहता है किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले, आप उसको स्किप ना करें, आप उसको छोड़ के ना जाएं। वो क्वेश्चंस बच्चों के लिए होता है, उससे आप हर चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे, ओके। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वी कैन सी, मैं जूम करती हूं, दूसरा क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। Do all persons sleep for the same amount of time? Do all persons sleep for the same amount of time? Persons मतलब इंसान, sleep मतलब सोना, amount मतलब समय, और टाइम भी होता है समय। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या हर व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति का जो सोने का जो वक्त होता है वो क्या बराबर होता है? क्या बच्चे उतने घंटे के लिए सोते हैं जितने घंटे के लिए बड़े सोते हैं? क्या बूढ़े जो हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी, अच्छा बच्चों देखा होगा ना कि आप सो रहे होते हैं, अगर आपकी नींद रात में खुलती है तो देखोगे कि दादा भी उठ रहे हैं, 3 बजे सुबह उठ जाते हैं, वो दादी भी जगी है, वो कुछ ना कुछ झाड़ू वाड़ू गाँव में वो करना, अपना काम शुरू कर देती है, करती है ना। आपको लगता होगा ना, आप पूछते हैं दादी तुम क्यों जग गई इतना सुबह?
दादा आप जग इतना सुबह क्यों उठ जाते हैं? तो वो क्या बोलते हैं, अरे बेटा नींद कहाँ आती है हम लोगों को, बोलते हैं ना, यही जवाब मिलता होगा। नहीं, क्या करेंगे सो के, हर पूरे जीवन तो सोते ही रहे थे, नींद भी नहीं आती है, अब बूढ़े हो गए हैं। तो यही सवाल है कि क्या हर व्यक्ति एक समान समय के लिए सोता है? क्या एक जवान उतना सोता है जितना एक बूढ़ा सोता है? क्या एक छोटा बच्चा जो 1 से 6 महीने के लिए होता है, 6 महीने से 2-3 साल के लिए होता है, जो हमारे स्कूल में 1 से लेके 8 तक के बच्चे हैं, क्या वो जितना सोते हैं? क्या वो उतना 30 से 40 साल के जो पुरुष हैं या महिलाएं, मम्मी पापा हैं, क्या वो सोते हैं? ये क्वेश्चन है कि सबका जो सोने का ड्यूरेशन होता है, जो समय होता है, क्या वो समान है? आगे ये भी इस चैप्टर में है, ये भी बताऊंगी। अगर अभी बता दूंगी तो आपको जवाब, लेकिन मैं बताती हूं कि नहीं, जो है सबका समय जो होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। हम लोग में से जितने भी हैं, मैं जितने घंटे के लिए सोऊंगी, आप उससे कहीं ज्यादा सोएंगे। ये आगे हम लोग बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल विस्तृत में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है बेटा, ये बिल्कुल ध्यान देना है, पूरे जीवन आपको काम में आएगा, ये बिल्कुल याद रखना है। ये चैप्टर आपके लाइफ के लिए है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, वो भी ध्यान देना है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, जो तीसरा है, बिल्कुल आप देखें। और अगर आपको, मैं बिल्कुल इंग्लिश से हिंदी में समझा रही हूं, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है कि मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूं। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि मैम क्या पूछ रही है, मैम क्या बता रही है। अब तीसरा है, डू यू एवर हैव ड्रीम्स? डू यू एवर हैव ड्रीम्स? ओके, अब यहां पे है यू मतलब आप और ड्रीम मतलब सपना, राइट? कहते हैं डू यू, क्या आप कभी सपना देखते हैं? क्या आप कभी सपना आपने देखा है? डू यू एवर हैव ड्रीम्स? क्या कभी आपने सपना देखा है? बिल्कुल देखा है, मैं तो देखती हूँ। अब मुझे पता है बच्चे सपनों में इतना खो जाते हैं कि वो दिन में भी सपना देखने लगते हैं। उन्हें पूछना पड़ा, हेलो कहाँ हो? क्लास में बच्चे बिल्कुल खो जाते हैं, अगर पढ़ाऊं तो वो बिल्कुल कहानियों में खो जाते हैं, तो उन्हें जगाना पड़ता है नींद से। तो यही कहता है कि डू यू एवर हैव ड्रीम्स? क्या आप कभी सपना देखते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? यस, है ना, हम सपना देखते हैं, या मैंने सपना देखा है, मेरे पास भी कई सपने हैं। हम लोग यहाँ पे उस ड्रीम की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें आगे जीवन में क्या करना है। यहाँ पे है कि अगर आप सोते हैं तो आप सपना देखते हैं या नहीं है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है हमारे पास वो बचा हुआ है, एंड दैट इज इफ यस। कहता है ओके अंजना, यस आई नो, आप सब बच्चे जो मेरे वो सपना जरूर देखते हैं, और सपना देखना ही चाहिए, क्योंकि कहता है अगर आप सपना नहीं देखते हैं तो फिर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। सपना देखना बहुत जरूरी है। हम लोग चलते हैं अब उसके तीसरे पार्ट पे, जिस ब्लॉक में क्या है तीसरा क्वेश्चन। अगर इफ यस, अगर हाँ, नैरेट द ड्रीम विच यू लाइक डिसलाइक द मोस्ट एंड व्हाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स। कहता है कि अगर आपके पास सपना है, डू यू एवर ड्रीम्स, कभी कभी सपना देखते हैं, तो आप बताएं। यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है, मैं भी पूछती हूँ, ये मैं कमेंट बॉक्स में चाहती हूँ कि सारे बच्चे, वो आज का मैं होमवर्क भी ये दूंगी कि आपने कभी सपना देखा है, आप उसको बताएंगे। और वो 2 तरह का सपना, एक जो कि सपना आपको बहुत पसंद है, आप बार बार याद करते हैं कि उस रात मैं सोया था तो मैंने ये सपना देखा था। और कोई सपना ऐसा होता है जो बहुत डरावना होता है, लगता है कहीं खो गए, कोई कुछ कर रहा है मेरे साथ, कोई धक्का मार रहा है, कोई छत से धक्का मार रहा है, कोई आग लगा दे रहा है, राइट? ये सारी बातें हैं कि कोई ऐसा सपना जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप जब याद भी करते हैं तो आप डर जाते हैं उसको सोच के। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो है Why do you think we have dreams? कहता है नेक्स्ट, जो लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, Why do you think we have dreams? अब यहाँ पे पूछता है कि आप क्यों सोचते हैं, और जो सपना जो आता है वो क्यों आता है। Why do you think that we have dreams? हम सपना क्यों देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि हम स्लीप चैप्टर में जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं,
उसके पहले ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी था। मुझे पता है कि इसके पहले बच्चे इतना नहीं सोचते होंगे कि सपना, सोना, स्लीप हमारे लिए लगता होगा मम्मी डांट के सोने भेज रही है, पापा जबरदस्ती भेज रहे हैं। घर में कोई फंक्शन होता है तो वो बोलते नहीं तुम्हारा टाइम हो गया, 10 बजता है बोलते नहीं चलो हो गया पार्टी खत्म, घर चलो सुबह स्कूल जाना है। लगता होगा ना कि नहीं हमको जगना है, लेकिन मुझे पता है कि पापा मम्मी आपके साथ बिल्कुल सही करते हैं, आपको बिल्कुल जल्दी भेज देते हैं, चाहे वो 9 हो, 9:30 हो, 10। इससे ज्यादा 8 क्लास के बच्चे को 9, 9:30 से ज्यादा जगना नहीं है रात में, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए पूरा टाइम पड़ा हुआ होता है, पूरा दिन पड़ा हुआ होता है। इसलिए ये चैप्टर शुरू करने से पहले ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस थे जो मुझे जरूरी था कि मैं आपसे पूछूं। ये होमवर्क में भी आपका होगा कि आपको लिखना होगा कि अगर आपने कोई ऐसा सपना देखा है जिसको आप बार बार याद करते हैं और एक ऐसा सपना जिसको आप याद नहीं करना चाहते हैं, आप उसको सोच के डर जाते हैं। और क्वेश्चन आ रहा है क्या मैम ब्लाइंड व्यक्ति भी सपना देखता है? बिल्कुल देखता है, वो क्यों नहीं देखेगा। और हर व्यक्ति सपना देखता है। इवन आप जानवर के लिए भी कह सकते हैं कि वो भी सपना देखते हैं, वो भी नींद में होते हैं, तो आप देखेंगे उनका हाथ पैर चलता होता है। सपना तो सबको ही देखता है और देखना भी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर का, आज शुरुआत करते हैं। शुरुआत ऐसे हो चुकी है, कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग 2-3 लाइन आज इसको फिनिश करेंगे। लेट्स मूव टू, अब हम लोग चलते हैं बच्चों चैप्टर पे। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, एक भी लाइन मिस नहीं करना है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस आपको एक एक लाइन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आई वंडर में हमारे पास 15 क्वेश्चन मैंने तैयार किया था, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हो गए और मैं हर एक पेज के बाद आपका टेस्ट भी लूंगी, क्योंकि वो जरूरी है, नहीं तो आप फिर भागते रहेंगे। ओके, अब चलते हैं हम लोग चैप्टर पे। राइट, मैं इसको जूम करती हूं, अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। कहता है, अभी एक क्वेश्चन आया था ना कि व्हाई डू वी स्लीप, हम लोग क्यों सोते हैं, मैंने बताया भी था। कहता है नोबडी नोज व्हाई वी स्लीप, नोबडी नोज व्हाई वी स्लीप बट वी ऑल नीड टू। आपने देख लिया होगा, nobody knows why do we sleep but we all need to। अब यहां पे है, कहता है कोई नहीं जानता है। अभी बताया था ना मैंने उस क्वेश्चन का जवाब कि ये एक ना रहस्यमयी रहस्य होता है जिस चीज का जवाब आपके पास नहीं होता है। राइट, ढूंढते रहते हैं सब, वो माया जैसा लगता है कि अरे हम लोग क्यों सोते हैं, कोई बताएगा। तो यहाँ पे जो चैप्टर जो हमारा ये शुरुआत ही इसमें है कि कोई नहीं जानता है कि हम लोग क्यों सोते हैं। वाई, क्यों, वी हम लोग, और स्लीप मतलब सोना, कि कोई नहीं जानता है हम लोग क्यों सोते हैं। बट लेकिन वी ऑल नीड टू, लेकिन हम सबको नींद की जरूरत है और हम लोग सब सोते हैं और वो हमारी जरूरत है। हम लोग कोई नहीं जानते हैं कि हम क्यों सोते हैं, लेकिन वो हमारी आवश्यकता है, वो हमारी जरूरत है। अब चलते हैं आगे के लाइन पे। आप बिल्कुल एक एक लाइन, बिल्कुल, क्योंकि मैं एक एक शब्द का आपको हिंदी बता रही हूं, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। वर्ड्स मीनिंग मैं दे भी दूंगी आपके कमेंट बॉक्स में एक एक पैराग्राफ का, लेकिन आप एक एक लाइन बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अब चलते हैं आगे। आगे है, ओके, आगे देखते हैं हम लोग। राइट, स्लीप हेल्प्स अस बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। स्लीप हेल्प्स, सोना जो है वो हेल्प करता है, सहायता करती है किस चीज में, आवर, हम लोगों का बॉडी यानी कि शरीर, एंड और ब्रेन यानी कि दिमाग, डेवलप यानी कि विकसित करने में, और ग्रो यानी कि बढ़ाने में उसको। कहता है कि अभी मैंने बताया भी था आप लोगों को कि हमें नींद की क्यों जरूरत होती है। कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में? मुझे पता है आप सारे बहुत स्मार्ट बच्चे हैं मेरे, वो मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। कोई बताएगा कि उस सोने से क्या अच्छी चीजें होती हैं, हम क्यों सोते हैं? कोई बताएगा? आई नो आपके पास जवाब है, मैं बताती हूं। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। कहता है सोना जो है वो हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को क्या करता है, वो बढ़ाता है, एंड उसका विकास होता है। विकास यानी कि बौद्धिक विकास जिसको कहते हैं, कि वो मान लीजिए अगर आप सही से नहीं सोएंगे तो आप दुबले पतले हो जाएंगे, बिल्कुल चेहरा आपका एकदम काला काला हो जाएगा, शरीर आपका डेवलप नहीं करेगा, और जब आपका दिमाग भन्ना आएगा, जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी, उससे क्या होगा,
आपका दिमाग भी सही से काम नहीं करेगा, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपका खेलने कूदने में मन नहीं लगेगा, आपका खाने पीने में मन नहीं लगेगा। जब आप खाएंगे पिएंगे नहीं, जब आप खेलेंगे कूदेंगे नहीं, तो फिर आप पढ़ेंगे कैसे? आपका दिमाग तो सही से काम करेगा नहीं। यही कहता है कि सोना, स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। स्लीप जो है वो हमारे शरीर, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन भी आगे, स्लीप सोना हमारे दिमाग, हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क के लिए इसको बढ़ाता है, इसका विकास करता है, इसको डेवलप करता है, राइट। अब चलते हैं हम लोग आगे, जो हमारी पंक्तियां हैं उसमें है, नेक्स्ट है आवर बॉडी नीड स्लीप्स टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। कहता है आवर बॉडी, हमारा जो शरीर है, नीड्स यानी कि जरूरत, हमारे शरीर को जरूरत है किसके? स्लीप की, सोने की। क्यों? टू स्टे यानी कि आप रुके, टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। कहता है हमारे शरीर को, आवर बॉडी, हमारे शरीर को नींद की जरूरत है। क्यों? स्टे हेल्दी, आप स्वस्थ बने रहें, आप स्वस्थ रहें, एंड फाइट सिकनेस। फाइट मतलब क्या होता है? लड़ाई। किससे लड़ाई? सिकनेस से। अब ये सिकनेस कौन है? बात सोचने वाली बात है। सिकनेस अभी तो हम लोग जान रहे हैं ना, अभी हम लोग आ जाते हैं पॉइंट पे, जिस चीज के कारण हमारे बच्चे लॉकडाउन में हैं, घर में हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एंड मोबाइल, जो स्कूल और मोबाइल के थ्रू जो पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कोरोना से हमें लड़ना है। और कहा जाता है कि अगर आपका शरीर मजबूत है, अगर वो उसके अंदर लड़ने की, किससे लड़ने की? मम्मी पापा से नहीं, भाई से, दोस्तों से नहीं, बीमारी से लड़ने की ताकत अगर है तो हम कोरोना से भी लड़के जीत पाएंगे। रोड पे निकल के लड़ना नहीं है कोरोना से। अगर हमारा शरीर मजबूत होगा तो कोरोना मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा, बुखार नहीं होगा, जुकाम हमें नहीं होगा, खांसी हमें नहीं होगी, और क्या होगा? कोरोना हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो यही है, कहता है कि स्लीप जो है, हमारे शरीर को नींद की जरूरत होती है। किस लिए? तो फाइट विथ सिकनेस, बीमारी से लड़ने के लिए, एंड स्टे हेल्दी, और कहता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारी नींद की जरूरत जो है हमारे लाइफ में बच्चों बहुत जरूरी है। यहां पे आज हम लोग स्टॉप करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैंने बताया भी था कि आपको आज कमेंट बॉक्स में, बच्चों के लिए स्पेशली जरूरी है कि आप कमेंट बॉक्स में जो पहला क्वेश्चन वो लिखेंगे कि आपने सपना देखा, कौन सा ऐसा सपना, आप हिंदी में ही लिखें। इंग्लिश में अगर नहीं हो पाता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी, क्योंकि मैं डांटती भी नहीं हूं बच्चों को। आप लिखेंगे कौन सा अच्छा सपना देखा आपने और कौन सा बुरा सपना देखा आपने, ये 2 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। और जो बातें मैंने भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, आपको वो बिल्कुल याद रखना है। ये हो गई मेरे बच्चों से बात। अब मैं बात करती हूँ जितने भी बच्चों के गार्जियन हैं, हमारे शिक्षक वृंद हैं, हमारे बंधु बांधव हैं, यहाँ पे सबसे कहूंगी कि आप प्लीज, ये एक बहुत अच्छा मुहिम है स्कूल एंड मोबाइल, आप बच्चों को जोड़ें। अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो उनको आप कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे, आप उनको स्कूल से महरूम रखेंगे, आप उनको शिक्षा से महरूम रखेंगे। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि जितना हो सके आप बच्चों को जोड़ें, आपको उनको बताएं कि आपका स्कूल शुरू हो चुका है, आपका स्कूल चल रहा है। वो ये नहीं कहेंगे स्कूल बंद है, क्योंकि स्कूल अब बंद बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई उनकी आरंभ हो चुकी है। एंड बच्चों, कल आज कमेंट बॉक्स में आपके जवाब होने चाहिए। एंड आप स्टे एट होम, घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पूरी नींद लेंगे। आप बिल्कुल जागने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके साथ हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो और पढ़ाई पे ध्यान देंगे, याद करके जवाब देंगे। ओके, अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू सो मच।